तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 19 जनवरी 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 10:11। यहाँ पर आपको दिखाया था मैं 10:11 हो चुके हैं रात के। और मैं आ गया हूँ आकाश हॉस्पिटल के बैक साइड में हूँ और जस्ट अभी आ रहा हूँ खाली रमेश नगर से। और लास्ट ड्रॉप मैंने वहीं पे किया था रमेश नगर पे। रमेश नगर के बाद फिर मेरे पास डिवाइस अभी बंद किया है, कोई भी ट्रिप्स नहीं आई। ट्रिप्स एक दो आ रही थी बट वो आ रही थी उत्तम नगर वाली साइड की, तो उत्तम नगर जाना नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अगर वहां आप चले गए तो वहां फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। मतलब बहुत गंदा ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक के बीच में दोस्तों एक नुकसान ये हो जाता है कि कोई भी गाड़ी आपकी हिट कर देता है, चाहे साइड से ई रिक्शा वाला हो या फिर पीछे से ऑटो वाला हो। तो अपनी गाड़ी को सेफ साइड रखो। और सेफ साइड कैसे रखते हैं? सेफ साइड इसलिए ऐसे रखते हैं कि दोस्तों अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको पीछे गाड़ी के एक लोहे का चैनल होता है, वो जरूर लगवा ले। इससे आपकी बचत मतलब काफी बचाव हो जाता है गाड़ी में। और कोई भी जैसे ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले या कोई भी गाड़ी वाला अगर हिट करता है गाड़ी को आपकी, तो आपका मतलब गाड़ी का नुकसान कुछ नहीं होता, वो सारा का सारा चैनल पे आ जाता है। तो इससे बहुत बचाव हो जाता है। अदरवाइज अगर आप नहीं लगवाते, देखिए हालांकि इस पे दोस्तों चलान है बट आगे वाले आप सभी ने हटा रखा है। पीछे तकरीबन आप जितनी भी एमएनसी कंपनियों की गाड़ी देखेंगे, बड़ी बड़ी एर्टिगा, डिजायर वगैरह सभी में लगा रहता है। मैंने खुद लगवा रखा है, तो इससे मेरा तो काफी नुकसान होने से बचा है दोस्तों। क्योंकि एक बार अगर कोई पीछे से आपकी गाड़ी हिट कर दे तो फिर आपको 2-3 हजार आपका खर्चा आ जाएगा, या फिर आपको क्लेम में देनी पड़ेगी इंश्योरेंस में। क्लेम में अगर आप दोगे तो 7 दिन के लिए आप घर बैठोगे, घर बैठने के 7 दिन का नुकसान कितना होगा। तो आप सोचिए, अगर आपका देखे कोई पुलिस वाला रोकता है, वैसे तो मेरे को 5 साल हो गए लगाए हुए, अभी तक सिर्फ एक ही बार हरियाणा में रोका था और उसके बाद भी उसने भी छोड़ दिया था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवा लोगे तो आपका बेटर रहेगा। जाम में अगर आप चलाते हो दोस्तों, अभी मैं आ रहा था साउथ एक्स में, तो साउथ एक्स पे एक औरा गाड़ी, औरा भाई की नई बिल्कुल पन्नी लगी हुई थी गाड़ी में। अब क्रेटा वाले ने धप से ठोक दी उसकी गाड़ी। अब आप सोचो उसका, अब वो उतर के कितना उससे लड़ेगा, फिर उसके बाद सेटलमेंट होगा, नहीं होगा तो पुलिस को बुलाएगा, पुलिस के बाद फिर दोनों पुलिस के पास जाएंगे, एफआईआर होगी, उसके बाद फिर वो खर्चा देगा, नहीं देगा, इंश्योरेंस से कराना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा दोस्तों वो हो जाता है। तो ये इन सब झंझटों से आपको बचना है तो अपनी गाड़ी में लोहे का चैनल जरूर लगवाएं, जिससे आपकी बैक साइड की जो वो है वो पूरी की पूरी सेफ साइड होके चले। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, लेट ही हो गया था, 8 बजे करीब निकला था आज घर से, 8-8:15 बजे। तो 8-8:15 निकला था, यहीं पे लोकल करी थी 1-2 ट्रिप, उसके बाद मेरे पास आ गई थी नोएडा की ट्रिप। तो नोएडा के बाद फिर कंटिन्यू करता रहा और करके अभी बस यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ घर पे। और कितना काम हुआ है मेरा वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओला उबर के बारे में ही। और आज मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो शायद आपके लिए मतलब आने वाले टाइम में ये चीज उबर करने की सोच रहा होगा या सोचने का प्लान कर लिया है दोस्तों। मुझे भी इस तरीके की भनक लगी है कि आने वाले टाइम में अब उबर कुछ और प्लान कर रहा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, पहले उबर ओला की कॉपी करता था। 2 ही कॉम्पिटिटर थे हमारे जो सेम कैब लाइन की थी। इससे पहले इजी कैब थी, मेगा थी, मेरू थी। इनके रेट्स तो दोस्तों डिफरेंस थे, तो इनकी एयरपोर्ट से चलती है। सिर्फ ओला की उबर से कंपटीशन था, उबर का ओला से कंपटीशन था। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, कुछ भी अपडेट करते थे तो वो उसको कॉपी कर लेता था, ये उसको कॉपी कर लेता। अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मैदान में 2 कंपनियां और आ चुकी है, इनड्राइव है, रैपिडो है। रैपिडो तो ऑलरेडी मैदान में थी पहले से ही, और बाइक की उसमें वो नंबर 1 है बाइक सर्विस में। तो बाइक से उसको कैब में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और ड्राइवर्स को भी अटैच होने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि अभी मतलब 0% कमीशन पे चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर भाई वही कर रहे हैं। और राइड्स भी मैंने देखा दोस्तों अब आना स्टार्ट हो गई है।
तो अभी रैपिडो का तो उबर कोई भी कंपटीटर नहीं कर रहा है। अभी जो कंपटीटर है उबर का वो ब्लू स्मार्ट टैक्सी है और इनड्राइव है। तो इनड्राइव और ब्लू स्मार्ट का आपने देखा ही होगा, दोनों के इसने जो फंक्शन है वो अपने ऐप में इनबिल्ट कर लिए हैं, और ब्लू स्मार्ट का रिजर्वेशन की तरह यूज कर रहा है, और जो इनड्राइव है उसका रेडार में या फिर मतलब रेडार में कर रहा है, या फिर वैसे ही मतलब आप कितनी भी गाड़ी इधर उधर कर लो, आपका रेट कुछ नहीं बढ़ने वाला, आपका जो है वेटिंग टाइम वही मिलेगा। ठीक है। अब ये क्या करने वाला है दोस्तों, आपने जो भी भाई इनड्राइव चलाते होंगे, इनड्राइव में एक परेशानी हमेशा झेलते हैं ड्राइवर भाई, वो झेलते हैं कि जब इनड्राइव में आप बुकिंग्स वगैरह लेते हो, तो अगर आपने कैंसिल कर दी बुकिंग, तो कैंसिल करने की भी आपको चार्ज उसमें लग जाते हैं। और चार्ज कितने लगते हैं कि जितनी आपकी उसका कमीशन बन रहा होगा उतना चार्ज लगता है। तो दोस्तों ऐसे उसमें इनड्राइव की बुकिंग्स बहुत ही सिलेक्टेड बंदे उठाते हैं, और बहुत सोच समझ के उठाते हैं कि भाई कैंसिल कर दी तो हमें वो चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उबर भी ये चीज करने वाला है। मार्केट का सर्वे, मार्केट में जो न्यूज चल रही है, मार्केट में जो फीडबैक्स मिल रहा है, उससे मतलब राइडर का जो फीडबैक लिया गया है उसमें 84% राइडर ओला उबर से परेशान है। रिगार्डिंग यही है कि ड्राइवर की तरफ से कैंसिलेशन बहुत होती है, इसकी तरफ से मतलब उनका रिव्यू मैं खुद देख रहा था, कुछ न्यूज चैनल्स पे आ रहे थे, तो 84% जो राइडर्स हैं उनका रिव्यू ओला उबर के ड्राइवर्स के अगेंस्ट है, और कैंसिलेशन की वजह से वो परेशान है। तो जिसकी वजह से दोस्तों अब उबर इन फ्यूचर या फिर हो सकता है जल्द से जल्द ये चीजें करने लग जाए कि जैसे कि आपने इन ड्राइव में देखा होगा, इन ड्राइव में चार्ज लग रहा है। ठीक है, अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा कमीशन चार्ज हो रहा है, हालांकि वो रिफंड हो जाता है, बट अब क्या है कि आपको भी उबर की राइड कैंसिल करने में हो सकती है परेशानी क्यों होगी, क्योंकि उबर अब ये चीज प्लान करने की सोच रहा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है हमें देखने को मिल जाए कि अब आपको भी कैंसिल बुकिंग करने पर आपसे भी चार्ज लिया जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप कैंसिल राइडर की वेट करके करते हो, अगर आपने पहले कर दी तो हो सकता है आपसे भी 30 रुपीज चार्ज होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट यही होगा दोस्तों, उबर को उसकी कैंसिलेशन कम होगी और वही ड्राइवर उस ट्रिप को उठाएगा। देखिए अपनी तरफ से वो सारे के सारे स्ट्रिक्ट फैसले लिए जा रहा है, और कॉपी मैंने बोला ना, कॉपी पेस्ट मास्टर है, कॉपी एक दूसरे की कुछ भी अपडेट करते हैं तो वो चीज कर रहा है। तो तकरीबन इन ड्राइव का इसने सारा का सारा अपनी ऐप में कर लिया है, जिससे कंपटीशन दे पाए इन ड्राइव को। तो अभी इन ड्राइव ने जो ये मतलब ट्रिप्स कैंसिल करते हैं तब हम कमीशन काट रहा है, वही चीज अब ये लागू करने की सोच रहा है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए दोस्तों मतलब अभी तो परेशान देखे सभी होंगे, क्योंकि अभी हम कैंसिलेशन अपनी ट्रिप्स मार देते हैं, फिर आने वाले टाइम में ये कैंसिल ही करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ दोस्तों, आज का काम ज्यादा खास नहीं, पर कर लिया है जितना होता है, आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1465 रुपए का मेरा काम है आज का, और 405 रुपए का रैपिडो में काम है। तो 1465 और 405 आपका 1870 रुपए, और प्लस आपका 420 रुपए का टोल है दोस्तों मेरे पास। मतलब 2 चक्कर लग गए थे यूपी साइड के, और 2 चक्कर में 420 रुपए मुझे मिले हैं, और 1465 प्लस 20 आप 1500, और आपका 415 और 1465 का काम है, जिसमें से आपका 405 रुपये का रैपिडो में किया है, 1870 हो गए। 1870 में 420 और जोड़ेंगे हम, तो कितने हो जाएंगे 2300 रुपये टोटल। तो 2300 रुपये का दोस्तों आज का टोटल काम है, और सुबह निकला था 8 बजे, और अभी टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है 10:20 हो चुके हैं, और तकरीबन आप 12 घंटे से ऊपर दे दिया है मैंने। 2300 रुपये तक का काम हुआ है। 400 रुपये टोल को हटा लेंगे तो बचेंगे 1900 रुपये। 1900 में से सीएनजी मैंने डलवाई थी 232 रुपये की, 238 रुपये की डलवाई थी, और कल मैंने डलवाई थी करीब 400 कुछ की।
तो 600 तक की सीएनजी आ गई थी, 200 पहले की रहती है। एक बार में फुल सिलेंडर अगर अच्छे प्रेशर में तो 800 तक की सीएनजी आप मान के चलिए। तो तकरीबन मेरी सीएनजी जो खर्च हो चुके हैं, 500 रुपये की सीएनजी मेरी लग गई है। 500 रुपये की सीएनजी लगी है, काम हुआ है 1900 रुपये का। तो उसमें 1900 रुपये में से 500 निकालेंगे, बचेंगे 1400 रुपये। 1400 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, ये सब चीजें होते हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल। तो 1400 में से 300 और निकाल लेंगे, बचेंगे 1100 रुपये। तो ये 1100 रुपये दोस्तों नेट इनकम है। अगर आप इसमें टोल प्लस करते हैं, मैं टोल को साइड में रखता हूँ क्योंकि टोल हमें देना पड़ता है, इसलिए मैं टोल को इंक्लूड नहीं करता। बट आपकी मर्जी है, आप इसको टोल को इंक्लूड कर लो। टोल को इंक्लूड कर लोगे तो 1500 रुपये की अर्निंग है नेट, अदरवाइज 1100 रुपये की। हाँ, इसमें आपकी अगर नई गाड़ी है तो उसकी किस्त भी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी नेट इनकम आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और फेसबुक पेज पे देख रहे हो अगर मेरी वीडियो, तो उसको भी फॉलो कर लेना फेसबुक पेज पे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करते हो उतनी मुझे हेल्प मिलती है, और मेरी फैमिली बढ़ती है। यूट्यूब की, फेसबुक पेज की भी फैमिली है। 2000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर मेरे फॉलोअर्स हो चुके हैं फेसबुक पे। तो आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर करते हो और हेल्प मिलती है, और भाइयों के पास चली जाती है वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।